तीसरा नंबर क्वेश्चन है मान ज्ञात कीजिए। पहला है तीसरा का 3 के पावर 0 प्लस 4 के पावर माइनस 1 गुना 2 के पावर 2। तो देखिए इसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। अगर किसी अंक के ऊपर देखिए मान लीजिए कि किसी भी अंक के ऊपर अगर पावर 0 रहे तो उसका ऑलवेज यानी कि हमेशा मान 1 होगा। कोई भी रैंडम संख्या हो, 1 हो, 2 हो, 2 हो, 3 4 5, कोई भी रैंडम संख्या जिसके पावर अगर 0 हो तो वो किसके बराबर आएगा? 1। ठीक है फ्रेंड। तो पहला क्वेश्चन है 3 के पावर 0, तो ये 3 के पावर 0 हो जाएगा 1 और 4 के पावर माइनस 1 है तो ये हो जाएगा 1/4 और गुने 2 के पावर 2, ये 2 के पावर 2 है तो इसको कर दे रहे हैं 2 गुने 2। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये 4 4 का एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ 4 और यहाँ पर 1 गुने 2 अब उसके बाद 4 1 हो जाएगा 5, 5/4 और ये 2 दूना हो जाएगा 4, 4 से 4 यहाँ पर कैंसिल, हमारे पास आ गया सिर्फ 5 आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2 के पावर माइनस 1 गुने 4 के पावर माइनस 1 भागा 2 के पावर माइनस 2। तब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो 2 के पावर माइनस 1 है तो ये हो जाएगा 1/2 और 4 के पावर माइनस 1 है तो ये हो जाएगा 1/4 और भागा है तो इसको गुणा में अगर जैसे ही चेंज करेंगे, अच्छा अभी नहीं इसको चेंज करेंगे, पहले इसको 2 के पावर माइनस 2 है तो ये हो जाएगा 1/2 के पावर 2। अब देखिए ये 1/2 गुने 1/4 है तो इसको आपस में गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/8। अब इस भागा को सेम टू सेम वैसे ही रहने देते हैं, पहले इसको चेंज करते हैं। 2 के पावर 2 है तो 2 के पावर 2 मतलब क्या हो गया 2 गुने 2, ये 2 के पावर 2 गुने ये हो गया 2 गुने 2 तो ये हो जाएगा 1/2 गुने 2 तो ये हो जाएगा कितना 2 दूना 4, 1 हो गया 4। अब देखिए ये 1/4 है और इस भागा को अब इसको गुणा में चेंज करेंगे तो जो हर रहता है वो चला जाता है अंश में और जो अंश रहता है वो कहाँ जाता है हर में, यानी कि 4/1 या 4 लिख सकते हैं तो ये 4 दूना 8 हमारे पास आ गया 1/2 आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 2/3 के पावर माइनस 2 और उसका भी होल स्क्वायर, यानी कि इसको कैसे सोल्व करना है। तो देखिए 2/3 माइनस 2 इससे भी गुना है, माइनस 2 3 से भी गुना है तो करते हैं 2 के माइनस 2 के पावर माइनस 2 और 3 के पावर माइनस 2 के पावर 2। अब उसके पावर देखिए तो ये माइनस है और माइनस है, अगर पावर माइनस में रहे तो उसका क्या करना है स्थानांतरित करना है, यानी कि जो ऊपर है उसको नीचे और जो नीचे है उसको ऊपर। तो कर देते हैं जो नीचे 3 था उसको कर देते हैं ऊपर और जैसे ही ऊपर करेंगे तो इसका पावर चला जाएगा प्लस में 3 के पावर 2 और उसके बाद माइनस 2 के पावर 2 और उसका होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए इसका होल स्क्वायर है, यानी कि 2 इसमें भी गुना है और 2 इसमें भी गुना है, यानी कि 3 गुने 2 उसके पावर 2 गुने 2 और माइनस 2 के पावर 2 गुने 2, यानी कि ये हो जाएगा 3 के पावर 4 और 2 माइनस 2 के पावर 4। अब गुना करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 3 और ये हो जाएगा माइनस 2 गुने माइनस 2 गुने माइनस 2 गुने माइनस 2। अब गुना करते हैं तो 3 तियारी 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। अब देखिए यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस, पहले ये समझते हैं। यहाँ पर माइनस है और माइनस गुने माइनस हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो गया। अब प्लस गुने माइनस, ये यहाँ पर प्लस है यहाँ पर क्या है माइनस है, तो प्लस गुने माइनस फिर से हो जाएगा हमारे पास माइनस और ये माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, यानी कि 81/16 हमारा हो जाएगा आंसर। चौथा क्वेश्चन है मान ज्ञात कीजिए। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है 8 के पावर माइनस 1 गुने 5 के पावर 3 बट्टा 2 के पावर माइनस 4। अब देखिए यहाँ पर 8 के पावर माइनस 1 है, यानी कि प्लस 1 करने के लिए इसको कर देंगे नीचे और 2 के पावर माइनस 4 है तो इसको प्लस करने के लिए कर देंगे ऊपर, यानी कि 2 के पावर हो जाएगा 4 और गुने 5 के पावर 3 और 8 के पावर 1।
और अगर आगे बढ़ेंगे तो 2 के पावर 4 है, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और 5 के पावर 3 है, यानी कि 5 गुने 5 गुने 5, और 8 के पावर 1 है, यानी कि 8। तो काटेंगे 2 दूना 4, और ये फिर कटेगा 2 दूना 4, और ये हो जाएगा 2 से 2 खत्म। तो हमारे पास बचेगा 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5, ये 2 दूना 2 पचे 10, 10 पचे 50, अब 50 पचे 25, यानी कि 250। अब दूसरा क्वेश्चन है 5 के पावर -1 गुने 2 के पावर -1 गुने 6 के पावर -1। अब सबके पावर माइनस है तो उसको अगर प्लस में करना है तो यानी कि बट्टा में कर देंगे। 1/5 के पावर 1 गुने 1/2 के पावर 1 और 1/6 के पावर 1, यानी कि 1 के मतलब है कि यानी कि सब एक ही है। 1/2 1/6। अब सबको आपस में गुना कर देंगे। 5 दूना 10, यानी कि 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 में से 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1। अब 5 में 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, और फिर 10 में 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 60, यानी कि 1/60। तीसरा क्वेश्चन है 3 के पावर -1 भागा 4 के पावर -1 और उसका होल स्क्वायर, यानी कि 3 के पावर -1 है तो उसको प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे कर देंगे। अब यहाँ पर भागा है तो भागा रहेगा, और 4 के पावर -1 है, अब उसको प्लस में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको नीचे करना पड़ेगा। उसके बाद इसका होल स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद क्या करना है कि 1/3, ठीक है, ये गुन्ना में कर देंगे, भागा को क्या करना है, गुन्ना में कर देंगे। तो ये गुन्ना में जैसे ही हम करेंगे तो ये 4 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। अब उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, और उसका होल स्क्वायर। अब उसके बाद ये होल स्क्वायर मतलब 4 के पावर 2 है और 3 के पावर भी 2 है, यानी कि 4 के पावर 2 और 3 के पावर भी 2, यानी कि 4 गुने 4 और 3 गुने 3, 4 चौका 16 और 3 तियारी 9। चौथा नंबर क्वेश्चन है 2 के पावर -1 भागा 5 के पावर -1 और उसका होल स्क्वायर गुने -5 भागा 8 और उसका होल के पावर -1। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करना है, तो 2 के पावर -1 है तो उसको प्लस में करने के लिए बट्टा में करेंगे, और भागा है तो भागा, और 5 के पावर -1 है तब इसको भी नीचे करेंगे और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया -5। अब ये भागा है तो भागा ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और ये -1 है तो इसको कर देंगे हम लोग बट्टा में, तो ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 1/2, और भागा को अगर गुन्ना में करेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, और उसका होल स्क्वायर गुने ये 1/-5 और भागा करेंगे गुन्ना तो ये हो जाएगा 1/8। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं तो ये 5 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और इसका होल स्क्वायर गुने 1, और 1 में 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और 5/8। अब यहाँ पर 5 के पावर भी 2 है और 2 के पावर भी 2 है, 2 के पावर 2 गुने, अब 5/8 को अगर ऊपर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 8/-5। अब उसके बाद देखिए तो 5 के पावर 2 है, यानी कि 5 2 ठो है, ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं। 5 के पावर 2 है तो 5 2 है, और ये 2 के पावर 2 है तो 2 ठो है, गुने 8/5। 1 5 से 1 5 चला गया, और फिर 2 दूना 4, और फिर 4 दूना हो जाएगा 8। अब बचेगा हमारे पास 5 गुने 2, 5 गुने 2, और यहाँ पर हमारे पास था माइनस, यानी कि यहाँ पर है हमारे पास -5 गुने 2, यानी हो जाएगा हमारे पास -10। 5वां नंबर क्वेश्चन है 5 के पावर 1 गुने 3 के पावर -1 और उसके भी पावर -1 और भागा 6 के पावर -1। तो इसको सोल्व करने के लिए करेंगे हम लोग 5, और 3 के पावर -1 है तो ये करेंगे 1/3, और उसके बाद -1 भागा 6 के पावर -1 है तो इसको चेंज करेंगे 1/6। अब देखिए ये हो जाएगा 5/3 और -1 भागा
1/6। नेक्स्ट करेंगे, ये -1 है, यानी कि 5 के पावर भी -1 है और 3 के पावर भी -1 है। अब इसको गुणा में जैसे ही चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 6/1। अब देखिए ये दोनों के पावर -1 है, यानी कि 3 चला जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे और गुने 6। अब देखिए 3 गुने 6 यानी कि 6 तिया, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 5 एकम 5। छठा नंबर क्वेश्चन है 6 के पावर -1 माइनस 8 के पावर -1 और उसका होल के पावर -1 भागा 2 के पावर -1 माइनस 3 के पावर -1 और उसका होल के पावर -1। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग सोल्व करेंगे, 6 के पावर अगर -1 है तो उसको प्लस में करने के लिए 1/6 करेंगे माइनस, और 8 के पावर -1 है उसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे 1/8 लिखेंगे और उसका होल के पावर -1 है। अब 2 के पावर -1 है तो उसको करेंगे 1/2 और 3 के पावर -1 तो इसको करेंगे 1/3 और उसका होल के पावर -1। अब 6 और 8 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 8 तियारी 24, तो 6 चौका 24 और 8 तियारी 24। अब इसका होल के पावर -1 भागा, अब 2 3 के लघुत्तम हो जाएगा हमारे पास 6, ये 2 तियारी 6 और ये हो जाएगा 2, इसके पावर -1। अब इसको सोल्व करेंगे तो 4 में से 3 जाएगा 1 और उस बट्टा 24 और इसका होल के पावर -1 भागा 3 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 1 और बट्टा 6 और इसका होल के पावर -1। अगर होल के पावर -1 रहेगा यानी कि नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे चला जाता है। देखिए जैसे इसमें हुआ था 5वां में क्वेश्चन, यानी कि 5/3 के पावर -1 है, होल के पावर -1 है तो 5 के पावर -3 और 3 के पावर -3 यानी कि 3/5 वही बात है। तो इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं 1/24 है तो इसको कर देंगे 24/1। ठीक है, ये भागा हो गया और उसके बाद ये हो जाएगा 6/1। अब इस भागा को जैसे ही गुना में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6 और ये हो जाएगा 6 चौका 24, हमारे पास आ जाएगा आंसर 4।